नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं बबीता सिंह गौर। आज हम सियासत की बात करेंगे। चुनाव खत्म हो चुके हैं, लेकिन सियासत का दौर तो हमेशा चलता रहता है। कुछ बाहुबलियों की भी चर्चा होगी। उत्तर प्रदेश की सियासत में बाहुबल के दम पर हार जीत दिलाने वाले बाहुबली भी इस लोकसभा चुनाव में कोई करिश्मा नहीं कर पाए। भाजपा के लिए तो बाहुबलियों का साथ घाटे का सौदा साबित हुआ, वह फिर चाहे धनंजय सिंह का साथ हो या अभय सिंह का। यहां तक कि राज्यसभा चुनाव में मन की आवाज सुनकर बीजेपी के लिए वोट करने वाले राजा भैया भी लोकसभा चुनाव में बीजेपी के बजाय समाजवादी पार्टी के लिए ही लाभदायक साबित हुए। दरअसल हर चुनाव में धनंजय सिंह, अभय सिंह, ब्रजेश सिंह, राजा भैया, ब्रजभूषण शरण सिंह पर हर किसी की नजर रहती है। माना जाता है कि ये सभी उत्तर प्रदेश के हर चुनाव में हार और जीत तय करते हैं। ब्रजेश सिंह, ब्रजभूषण शरण सिंह तो पहले से ही भाजपा खेमे में थे, मगर इस बार उनका जादू चल नहीं सका। इस लिस्ट में राकेश प्रताप सिंह, राकेश पांडे का भी नाम जुड़ गया। वे भी भाजपा और राम मंदिर के लिए बयानबाजी करने लगे और भाजपा के करीबी बन गए। साथ ही साथ आखिर में जौनपुर के धनंजय सिंह ने भी भाजपा को ही अपना समर्थन दिया। लेकिन लोकसभा चुनाव में धनंजय सिंह, अभय सिंह, ब्रजेश सिंह कोई करिश्मा नहीं कर पाए। धनंजय सिंह के प्रभाव वाली जौनपुर और मछली शहर लोकसभा सीट दोनों बीजेपी हार गई, जबकि अभय सिंह के प्रभाव वाली फिरोजाबाद और अंबेडकर नगर लोकसभा सीट पर भी बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। यहां तक कि ब्रजेश सिंह के प्रभाव वाली चंदौली लोकसभा सीट से तो खुद केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे चुनाव हार गए। लेकिन इन सभी बाहुबलियों में राजा भैया का बाहुबल दमदार रूप से दिखाई दिया। रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के साथ राज्यसभा में हुई भाजपा की दोस्ती लोकसभा चुनाव आते आते खत्म हो गई। राजा भैया ने तो वैसे तो खुलकर किसी भी दल का समर्थन नहीं किया, मगर उनके कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने खुलेआम सपा को चुनाव लड़ाया। इसका असर ये रहा कि प्रतापगढ़ और कौशाम्बी सीट पर राजा भैया का सिक्का चला और भाजपा ने ये दोनों ही सीटें गंवा दी। राजा भैया के अलावा ब्रजभूषण शरण सिंह अकेले ऐसे बाहुबली नेता रहे जो अपने किले को बचा पाने में सफल रहे, मगर यहां भी उनके बेटे करण भूषण सिंह को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। दरअसल भाजपा ने विवादों के चलते कैसरगंज लोकसभा सीट पर ब्रजभूषण शरण सिंह की बजाय उनके बेटे करण भूषण सिंह को टिकट दिया था। करण भूषण सिंह चुनाव तो जीते, लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह की जीत के बराबर वोट मार्जिन हासिल नहीं कर पाए। इसका मतलब साफ है कि करण भूषण सिंह के लिए आगे का रास्ता आसान नहीं होगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो लोकसभा चुनाव में राजा भैया को छोड़कर कोई भी बाहुबली नेता अपने बाहुबल का दमखम दिखाने में सफल नहीं रहा। माना जाता है इसका सबसे ज्यादा नुकसान बीजेपी को ही हुआ है। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।